वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी 1.1 को देख रहे हैं। 1.1 के जो भी क्वेश्चन है उसको डील करने का ट्राई कर रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले किसी बच्चा ने कहा है कि सर ब्लैक करिए और व्हाइट से लिखिए। ये ब्लैक हो गया और पेन व्हाइट रखना है, पेन को व्हाइट रखना है, पेन व्हाइट आ गया। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पर है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। मतलब क्या करना है इसका, तो गुणनखंड पहले निकालना है हमको। गुणनखंड सब बच्चा को निकालना आता है, अर्थात कहने का मतलब इसका एलसीएम निकालना है। 2 से लगाएंगे 70, 2 से लगाएंगे 35, 5 से लगाएंगे तो 7 हो जाएगा। अब इसका गुणनफल के रूप में लिखना है तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब 2 यदि एक बार है तो 1 लिखते, 2 दो बार है तो पावर में 2 लिख रहे हैं। 5 गुने 7, यही हमारा आंसर होगा। तो पहला ये होगी। दूसरा आते हैं 156, इसका एलसीएम निकालते हैं 2 से, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 100। फिर 2 से लगाइए 39 दूनी 78, 3 से लगाइए 13 तिया 39। फिर लिखेंगे चूंकि 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 2 दो बार है तो 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए बच्चा हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा हमारा है 38 25, सॉरी 38 25, 38 25। एलसीएम सबको निकालना आता ही है। 2 से तो ये लगेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से ट्राई करते हैं। 5 2 7, 8 7 15, 3 18, 3 से पक्का लग जाएगा। 3 का 3, 3 दूनी 6, 22 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, ठीक है। फिर 3 से 4 2 5, 4 2 6 5 11, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाइए। 5 अट्ठे 40, पच्चे 25, फिर 5 से लगाइए, 17 पच्चे 85। तो लिखेंगे चूंकि 38 25 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए चौथा देखते हैं। इसके आगे चौथा 5005 और 7 74 29 है। चौथा 5005 और पांचवा 74 29 दिया हो। 5005 का एलसीएम लेते हैं, 5 से लगेगा 1001। अब देखिए किससे लगता है, 7 से। 7 कम 7, 3 30, 7 चौक 28, 2 हाँ 7 से लग जाएगा। 7 कम 7, बच गया 4 0, सॉरी 3 0 30, 7 चौके 28, फिर 2 बच जाएगा 30 में 21, 7 या 21। अब 11 से लगा के देखते हैं। 11 कम 11, 3 33 लिख देंगे चूंकि 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको बना के देखते हैं हम। ये 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगा के देखते हैं। 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22 होता है। ये भी 3 से भी नहीं लगेगा। कुछ नहीं करना है, इसके विभाजकता का नियम हमें पता है, उस नियम के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। 5 से तो लगेगा नहीं, 6 7 से लगा के देखते हैं। 1 7 6 नहीं, 7 से भी नहीं लगेगा। 8 9 10 11 से लगा के देखते हैं। 11 66 82 77 नहीं, 11 से भी नहीं लगेगा। 12 13 से लगा के देखते हैं। 13 पच्चे 65, 9 2 92, 13 सत्ते 91, 19 नहीं होगा। 13 से भी नहीं लगेगा। एक बार 17 से लगा के देखते हैं। 17 काम 17, सॉरी 17 चौके 68 हो जाएगा, 4 बच जाएगा। 68 68 6 बचेगा, 6 6 62 हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा 17 काम 17 किया 51, 1 1 19, 17 से लग जाएगा। 17 से लगा के देख रहे हैं। 17 चौके 68, बच गया आपका
68 6 62, 17 तिया 51, फिर बच गया 17 7 119। यहाँ 17 से लगा दीजिए। अब 17 से नहीं लगेगा, 17 दूनी 34, 9 97 नहीं। अब हम लगा के देखते हैं 17 के बाद 23 से 21 से लगा के देखते हैं। 21 दूनी 42 नहीं, 21 से भी नहीं लगेगा, 23 से लगा के देखते हैं। 23 से काम 23, 23 से काम 23, 23 23 23, 437 को 23 से लगा के इसी में देख लेते हैं कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर नहीं है यार, कैलकुलेटर 23, 437 भागा 23 करके देखते हैं। 437 सॉरी 437 भागा 23, हाँ 23, 19 से लग जाएगा। 17 के बाद 19 से लगेगा, 23 बच जाएगा हमारा, तो 19 से लगा देते हैं। हो गया हमारा 23 ये आंसर। अब हम इसको लिख देते हैं 7 4 2 9 बराबर 17 गुने 19 गुने 23। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमें कह रहा था कि इन सभी का गुणनखंड निकालिए, और जो गुणनखंड निकलेगा उनका आप लोग क्या करिए, तो गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए, जैसा कि हमने व्यक्त करके आपको दिखा दिया। एक तो ये हो गया, और कुछ क्वेश्चंस यहाँ है जो आपको दिख रहे होंगे। ये 3 क्वेश्चंस है, ये आप लोग डील कर लिए होंगे आराम से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, बुक निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तो पहला था दूसरा क्वेश्चन इस पेज में होगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा। आराम से देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांकों के दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसे जांच करके दिखाइए कि दो संख्याओं का गुणनफल लघुत्तम गुणे महत्तम का गुना होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ का गुना होता है। तो चलिए बाबू, हम सबसे पहले आप लोग को कुछ फॉर्मूला कहते हैं, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। फॉर्मूला कौन है जो आपको नेसेसरी याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहली फॉर्मूला है, कहा जाता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, अर्थात ये भी लिखा रहेगा लॉसो गुने मौसो बराबर लॉसो गुने मौसो बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। अब आइए बाबू, हम इस पहली संख्या गुने दूसरी संख्या से एक फॉर्मूला दूसरा बनाते हैं। पहली संख्या बराबर क्या होता है, पहली संख्या बराबर क्या होगा, तो पहली संख्या बराबर इधर का तो पहले इधर लिख लीजिए, एलसीएम गुने एचसीएफ, अब बट्टा में ये दूसरी संख्या को बट्टा के नीचे ला दीजिए, तो बट्टा में दूसरी संख्या होगी। अब फिर दूसरी संख्या बराबर फिर से वही एलसीएम गुने एचसीएफ बट्टा में पहली संख्या। अब एलसीएम बराबर
लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा में HCF। अब इसी तरह से HCF बराबर लिखेंगे, HCF बराबर H, घबरा गया रे, लाइटे कर दिया।